इन्वर्टर ऑन होगा कि नहीं होगा। 220 वोल्ट चाहिए इसको ऑन होने के लिए। ठीक है, 220 सोलर इंस्टॉलेशन काहे लिए हो रहा है, काहे लिए कराएंगे, सोलर के बारे में कुछ मालूम है? सोलर इंस्टॉलेशन तो ठीक है, लेकिन सोलर इंस्टॉलेशन कराएंगे किस लिए, सोलर के बारे में कुछ मालूम है ना? चलिए ठीक है। सोलर जो हमारा होता है 3 तरीके से काम करता है, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। ठीक है, ऑन ग्रिड जो हमारा सोलर होता है वो काम करता है बिजली के बिल को बचाने के लिए। जो हमारा घर में बिजली का बिल आता है इसको बचाने के लिए ऑन ग्रिड सोलर हम लोग लगवाते हैं, क्योंकि अब स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और स्मार्ट मीटर का मतलब है कि रिचार्ज से हमारा घर का बिजली का बिल आएगा, जितना हम रिचार्ज कराएंगे उतना बिजली का बिल देंगे। तो अगर हम सोलर लगवा लेते हैं ऑन ग्रिड, तो ऑन ग्रिड सोलर हमको यूनिट बना के देता है और यूनिट का इस्तेमाल हम अपने घर के इस्तेमाल में करते हैं, तो बिजली का बिल हम अपना बचाते हैं। दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। बगैर बिजली के कनेक्शन के हम लोग सोलर के माध्यम से अपने घर का सभी अप्लायंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दिन में डायरेक्ट सोलर की ऊर्जा से पैनल के थ्रू हमारे घर का जितना भी वर्क होता है, जितना भी लोड होता है, सब चलता है। और रात के लिए बैटरी का बैकअप, दिन में सोलर से और दिन में हमारी बैटरी भी चार्ज होती है। जब सूरज नहीं होता है तो रात में क्या होता है कि बैटरी से हमारे घर का काम होता है। तीसरा होता है हाइब्रिड, जिसमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिला हुआ कम्बो पैक होता है। ठीक है ना। सोलर काम किस तरह से करता है, ठीक है। सोलर देखिए, हमारा पीछे सोलर पैनल लगा है। सोलर पैनल सभी लोग जानते हैं, ये अलग अलग वाट के हिसाब से आते हैं, छोटे बड़े आते हैं, अलग अलग साइज के हिसाब से आते हैं। छोटे पैनल 5-10 वाट से स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम अभी तक 590 वाट तक का सोलर जो है आ चुका है। ठीक है, जितना बड़ा सोलर हम लगाते हैं उसी हिसाब से हमारा यूनिट तैयार होता है या हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। ऑन ग्रिड सोलर में देखिए किस तरह से काम करता है। सोलर हमारा घरों की छतों पे लगा दिया जाता है, वहां से धूप वो लेता है, धूप की एनर्जी लेता है। उसके बाद वो ये देखिए क्या है, डीसी डीवी बॉक्स, वहां से करंट होकर इसमें आता है डीसी डीवी बॉक्स में। यहां से ये सोलर इन्वर्टर होता है। ये देखिए सारे सोलर इन्वर्टर लगे हुए हैं। ये ऑन ग्रिड की बात हम आपसे कर रहे हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसमें ये जीटीआई का इन्वर्टर लगाया जाता है। इन्वर्टर के बाद फिर एसी डीसी में आता है और ये आपके मेन मीटर में, जो कि हमारे बिजली के पोल से तार हमारे घर के कनेक्शन में आता है। ठीक है, यही मीटर अब स्मार्ट मीटर हो रहा है। अभी तक हमारे घर में जनरल मीटर लगे होते थे, जिसका कि मंथ के लास्ट में आते थे और यूनिट निकाल कर हमसे वो लोग बिल लेते थे। आने वाले समय में क्या हो जाता है, ये स्मार्ट मीटर अब लग रहा है, इसका हमें रिचार्ज कराना पड़ेगा। जितने यूनिट का रिचार्ज कराएंगे उसी हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। एज ए मोबाइल यूनिट रिचार्ज खत्म, आपके घर की लाइट कट, बगल वाले के घर में लाइट आएगी क्योंकि उनके रिचार्ज की वैलिडिटी अभी है, उसमें उनके पास बैलेंस है, उनके यहाँ लाइट चलेगी, आपके यहाँ लाइट क्या होगी, बंद हो जाएगी। आप रात में रिचार्ज कराएंगे, लाइट ऑन हो जाएगी। सेम मोबाइल, अभी क्या होता है कि नेटवर्क पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्सल में फैला हुआ है। जैसे रिचार्ज कराएंगे वैसे एक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही लाइट आने वाले समय में 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, आपके रिचार्ज पे हो जाएगी लाइट। आप रिचार्ज कराएंगे, लाइट एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये लाइट फिर हमारे सीधे घर में आ जाती है। ठीक है, ऑन ग्रिड सोलर का एक फंक्शन और भी है कि जो यूनिट सोलर बना रहा है, आपके घर में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर इस्तेमाल होने के बाद भी यूनिट बच रहे हैं तो वो यूनिट ग्रिड में वापस चले जाते हैं। वो यूनिट ग्रिड में वापस चले जाते हैं गवर्नमेंट के पास। ग्रिड का मतलब गवर्नमेंट के पास, वो अलग अलग एरिया में उनको वो पावर हाउस के द्वारा पहुंचा दिया जाता है और उन यूनिट का गवर्नमेंट हमको कुछ ना कुछ भुगतान भी करती है। ठीक, देखिए ये ऑन ग्रिड सोलर जो है 3 किलोवाट का अगर आप लगाते हैं तो इसका पर डे का 12 से 15 यूनिट का जनरेशन है। इस तरह से अगर हम मंथ में देखते हैं तो लगभग 400 के आसपास ये बनाता है। डिपेंड दूसरी चीज ये भी करती है कि धूप कितनी अच्छी है और घर में आने वाला जो वोल्टेज है वो कितना है। वोल्टेज भी लगभग 200 के आसपास होना चाहिए जनरेशन के लिए। कहीं कहीं कुछ कुछ सेक्टर में वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे हमारा यूनिट का जो प्रोडक्शन है वो बड़ी बड़ी इमारतें सोलर पे चल रही, जहां तक कि आप ये मान के चलिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स सब कुछ सोलर पे आ गया है। कमर्शियल सेक्टर पूरा सोलर पे आ गया है। लाइट दिन पर दिन इतनी महंगी होती जा रही है
कि सोलर पर ही लोग डिपेंड हो रहे हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा दुकान के बाहर लोग छोटे छोटे पैनल लगा के बैठे होते हैं, कहीं पंखा चला रहे होते हैं, कहीं रात में बल्ब जला रहे होते हैं। तो ऐसे ही सोलर है भैया। तो अब यहाँ से इन्वर्टर पे कनेक्शन दे दिए, इन्वर्टर की सप्लाई इस पे हमने दे दी, तब ये इन्वर्टर ऑन होगा कि नहीं होगा। मेंस कट ऑफ है, बट अगर इन्वर्टर से सप्लाई हम दे रहे हैं 220 वोल्ट चाहिए इसको ऑन हाँ, होने के लिए, ठीक है। 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, हाँ, तब ऑन हो जाएगा ना। ऑन हो जाएगा, लेकिन उसका फायदा क्या करेंगे? मतलब आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं, हाँ, हम अपने घर का लोड तक चला सकते हैं ना। ठीक है। देखिए, आपका कहना है कि ये लाइट हमने ग्रिड से नहीं ली, हाँ, ग्रिड से आपने 220 का वोल्टेज इसको एज इन्वर्टर के थ्रू दे दिया, ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया। हाँ। अब ये पावर जनरेट कर रहा है। अब इसी पे हम अपने घर का लोड रख दे रहे हैं, हाँ, तो चलेगा ना। हाँ, चलेगा, तो बस यही पूछना चलेगा। लेकिन ये जो सिस्टम है ये वापस तो जाने वाला कट जाएगा, वापस नहीं जाएगा। हाँ। मानता हूँ जैसे एक का यूज कर रहे हैं उसी तरीके लोड रख दे रहे हैं, चेंज वार के माध्यम से क्लियर करा दे आपको। तो ये पूछ रहा था, यानी कि वर्क करेगा। हाँ। मतलब कि 20-25 हजार लगा के आप यूज कर सकते हैं, हाइब्रिड सिस्टम हो जाएगा। ठीक।